15 शाबान का रोजा रखना कैसा है? सही नहीं है रात को इबादत करना, सुबह को रोजा रखना, ये अमल किसी सही हदीस से साबित नहीं है कि 15 शाबान का रोजा पिछली 15 से इस 15 के दरमियान जितने गुनाह होते हैं सबकी माफी करवा देते। आज की रात रब्बे जलाल ने अपनी 15 शाबान का रोजा रखना कैसा है? सही नहीं है, इसकी कोई खुसूसियत की कोई दलील नहीं है। 13, 14, 15 जो अय्याम बीज हैं, जो चांद की तारीखों में 3 रोजे रखे जाते हैं, अगर कोई आदमी दूसरे महीनों में रखने का आदी है और शाबान में भी रखता है तो अच्छी बात है, रखना चाहिए उसको। लेकिन 15 शाबान को खास करके रोजा रखना या उसकी शब में खास करके इबादत करना, इसकी कोई दलील मौजूद नहीं है। 15 शाबान रात को इबादत करना, सुबह को रोजा रखना, ये अमल किसी सही हदीस से साबित नहीं है। इस बारे में जितनी रिवायात आती हैं वो सेहत के मकाम को नहीं पहुँचती। किसी के दिल में आ सकता है कि साबित नहीं तो कोई हरज नहीं है, तो काम अच्छा, काम तो सवाब का है, रोज़ा ही रख रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमल साबित होता, सही हदीस के ज़रिए हम तक पहुँचता तो हम इस पर अमल करते। और प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित ना हो और इंसान कोई ऐसा अमल करे जिसको बाइस अजर व सवाब समझे, तो वो ये अक़ीदा रख रहा है, ज़ुबान से नहीं अपने अमल से कह रहा है कि काम अच्छा था, नऊज़ु बिल्लाह, या तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल के बताना उम्मत को या आपने छुपा लिया। और ऐसा कहने वाला, अक़ीदा रखने वाला गुमराह इंसान। शब बारात की क्या हकीकत है? याद रखिए, शब फारसी का लफ्ज़ है, रात को बोलते हैं, और बारात क्या मतलब? बेजारी। प्यारे भाई, अगर ये रात इतनी अजीम थी, इबादत वाली ये रात थी, तो क्या बात है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत को क्यों नहीं बता के गए? इस महीने में शबान में सिर्फ ये है, सईदा आयशा फरमाती है, एक नहीं बल्कि 3 हदीसें हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में ज्यादा से ज्यादा रोजा रखा करते हैं। रमजान के बाद जिस महीने में सबसे ज्यादा रोजा रखा गया, इस महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रखने का हुक्म दिया और रोजा रखा भी। बाकी ये शब बारात ये सब ये सही नहीं है मेरे भाई, बस याद रखना। मामला ये भी इसका है, लैलतुल अमाल पेश होने का, ये भी लैलतुल क़द्र का है। अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला ने ये बात लिखी है कि रवाफिज़ ने लैलतुल क़द्र की अहमियत को घटाने के लिए इस रात के फ़ज़ाइल को में गुलू से काम लिया है। जो चीज़ें लैलतुल क़द्र से मुताल्लिक़ थी वो यहाँ फिर दी। एक और चीज़ इस बारे में बताई जाती है, अगले दिन का रोज़ा। तो अगले दिन का रोज़ा भी किसी सही हदीस से साबित नहीं है। इब्न माजा की एक रिवायत है, वो भी सनद के लिहाज से बहुत कमज़ोर है। तो वही बात मैं दोबारा दोहराऊंगा कि फ़जीलत में किसी अमल की को साबित करना तो दुरुस्त नहीं है। पहले से साबित शुदा कोई अमल हो तो उसकी फ़जीलत में ज़ईफ़ हदीस बयान की जा सकती है, ज़ईफ़ हदीस से कोई चीज़ साबित नहीं होती। तो 15 शाबान का रोज़ा, इसका इस्लाफ़ में हमें नहीं मिलता, कोई किसी मुस्तनद रिवायत में कोई तज़किरा हो कोई, और इब्न माजा की उस रिवायत के अलावा भी कहीं हमें कोई रिवायत नहीं मिलती। और मुहद्दिसीन का एक उसूल है, कुल्लु मा तफ़र्रद बिही इब्न माजा फ़हुव ज़ईफ़। खुद इब्न माजा हदीस की ऐसी किताब है कि बाज़ मुहद्दिसीन की तस्रीह है कि सिर्फ इब्न माजा में अगर रिवायत और कहीं ना हो, गालिब इम्कान है कि वो रिवायत कमज़ोर होगी। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अय्याम बीज के रोज़े वो सुन्नत हैं। हर महीने की रमज़ान की हर महीने की इस्लामी तारीख़ की 13, 14, 15 तारीख़ के रोज़े रखने ये सुन्नत है। इसलिए उलमा कहते हैं कि अगर कोई पहले से रोज़े रखते चला आ रहा है अय्याम बीज के रोज़े, तो इन शाबान में भी रख ले, और अगर पहले से नहीं रख रहा तो ख़ास 15 तारीख़ का रोज़ा रखना फिर ये गलत अमल होगा, इससे इज्तिनाब करना चाहिए। उम्मत का मामला है अल्लाह के साथ और अल्लाह का मामला है इस उम्मत के साथ। इस खुसूसी पैकेज में 15 शाबान है। 15 शाबान की रात, लैलतुल क़द्र, शब क़द्र, क़द्र की रात, ईद उल फितर की रात, ईद कुर्बानी की रात, जुमा की रात, ये वो रातें हैं जो पहली उम्मतों को अल्लाह ने नहीं अता फरमाई। उसी में से लैलतुल निस्फ़ शाबान, 15 शाबान भी है। और इस रात को मेरे नबी की सुबह को रोज़ा रखते थे, और उस रोज़े की फजीलत ये इरशाद फरमाई कि 15 शाबान का रोज़ा पिछली 15 से इस 15 के दरमियान जितने गुनाह होते हैं सब की माफ़ी करवा देते। एक दिन का रोज़ा सारे पूरे साल के गुनाह माफ़ फरमा देते। दूसरा, 15 शाबान में अल्लाह के यहाँ तो सब कुछ मौजूद है, लिखा हुआ है, लेकिन जैसे गवर्नमेंट बजट पेश करती ना पूरे साल में, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, चीज़ों के रेट और बाकी सारी चीज़ों का ऐलान होता है, इसी तरह मेरा अल्लाह इस रात पूरे साल का ऐलान फरमाता है। 15 शाबान जिसको लैलतुल बराअत और शब बराअत कहा जाता है, अहादीस में शाबान की अहमियत है इस एतबार से कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के अलावा सबसे ज़्यादा जो रोज़े रखते वो शाबान में रखते थे। फिर शाबान में 15 शाबान यानी 15वीं रात, इसको लैलतुल बराअत कहा जाता है अरबी में, और हमारे इसको शब बराअत कहते हैं। यानी ये वो रात है कि जिसमें अल्लाह ताला खुसूसियत से तौबा कबूल फरमाते हैं, लोगों के गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं, अल्लाह ताला रहमत अता फरमाते हैं इस रात को। इस रात के बारे में बतौर ख़ास हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस मौजूद है, जो कि सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 1388। इसी तरह इमाम बैहक़ी शुअब ईमान जिल्द 3 सफ़ा 378 पर रवायत मौजूद है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानत लैलतन निस्फ़ मिन शाबान, जब शाबान की दरमियानी आधे शाबान की बात रात हो यानी 15वीं शब, फ़क़ूमू लैलहा, तो इस रात को क़याम करो, वसूमू नहारहा, और दिन का रोज़ा रखो। तो 15 शाबान रात की इबादत और दिन का रोज़ा। रोशनी में शब बरात की क्या अहमियत है? क्या इस रात की इबादत ठीक है? शब बरात का रोज़ा रखा जाता है, उसकी सही हैसियत क्या है? शब का रोज़ा तो कभी होता ही नहीं, ये आपने शब बरात का रोज़ा कैसे लिख लिया? शब रात को कहते हैं ना। शब बरात जो है इसको कहा गया है
اس لیے کہ ان کا خیال ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو اس کا کو بخشتا ہے، برات، اللہ تعالیٰ جہنم سے ان کو رستگاری عطا فرماتا ہے۔ شب برات اور شب معراج میں رات کو جاگنا، روزہ رکھنا تو 15 شعبان کا ثابت ہے، شب برات کی وجہ سے نہیں۔ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، بخاری میں موجود ہے، سرر شعبان کا روزہ، مڈ کا۔ نبی اسلام 3 روزے رکھتے تھے ہر مہینے کو، چاند کی 13، 14 اور 15 کو، ایام 20 کے روزے۔ باقی یہ راتوں کو جاگنا یہ کوئی ثابت نہیں ہے۔ بے ہونا جی رات طوفان آیا ہونا، اخبار چھپ گئے ہونے یا چھپ جان گے، شب برات دے آ ثواب ہے، شب برات دا ثواب ہے، اے نفل پڑھو، اتنا نماز پڑھو، درجہ اے خدا دے بندیو۔ بے حدیث کی سب تو وڈیاں کتاباں صحیح بخاری یا صحیح مسلم ہے، موطا امام مالک، انہوں سب نے منیا کہ اول نمبر ہے گی کچی پکی بھی نہیں، ذکر تک قرآن پاک نے کوئی بیان نہیں کیتا۔ ایڈی وڈی رات، ایڈیاں درجیاں کوئی بہر سی رب اور خدا دا درد ہو لیلۃ القدر کا ذکر سی کہ رمضان ہے وہ سارا چکے ادھر ہے کہ رات میں لکھا جاتا قسم کا لکھے پرانے وہ غضب خدا کا کہ لیلۃ القدر کا سارا چھین کے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں رسول کریم نے ارشاد فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، حضور نے ارشاد فرمایا جب شعبان کے نصف کی رات آئے فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، تو راتوں کو قیام کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھو۔ فإن اللہ تعالی ینزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا، اللہ تعالیٰ جل شانہ نزول اجلال فرماتا ہے غروب شمس کے ساتھ ہی پہلے آسمان پر، فیقول، اور ارشاد فرماتا ہے کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، الا مسترزق فارزقہ، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق دوں، الا مبتلا فوافیہ، ہے کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا میں اس کی مصیبت دور کر دوں۔ ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، شعبان کی عظمت کیا ہے سنیے۔ اس میں جو روایت ہے تفسیر ساوی میں فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 شعبان کی رات کو کھڑے ہوئے، اور یہ مہینہ اسی لیے زیادہ افضل بھی ہے کہ یہ مہینہ میرے مصطفیٰ کا مہینہ ہے، اور یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان غنیت الطالبین میں ہے کہ شعبان کا مہینہ رسول اللہ کا مہینہ ہے، کثرت سے اس میں اپنے رسول کو یاد کرو۔ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شعبان المعظم کا ایک روزہ رکھتا ہے، کتنے جی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو۔ فرمایا جو شعبان المعظم کا ایک روزہ رکھتا ہے کل بروز قیامت جنت میں وہ اس طرح میرے ساتھ ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو شعبان المعظم کی ابتدائی تاریخوں کے 3 روزے رکھتا ہے اور 3 روزے آخر میں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنتی اونٹنی عطا کرے گا جس پر سوار ہو کے یہ جنت میں جائے گا۔ میں ایک بنیادی اصول ہے، اختلاف کو تماشا نہ بناؤ۔ علماء کے اختلافات ہوتے رہے ہیں، علمی مجالس میں اہل علم سمجھتے ہیں عوام کے سامنے اس انداز سے رکھنا کہ لوگ ہنسے الجھیں یا دین میں بدمذہبی پیدا ہو یا فتنے کا دروازہ کھل جائے، خاص طور پر شبان کے مسئلے میں، شب برات، شبان اور روزوں کے بارے میں قدیم زمانے سے اختلاف موجود ہے۔ کوئی کہتا ہے عبادت بدعت نہیں، اور کوئی احتیاط کی بات کرتا ہے اور کوئی ضعیف حدیث کی بات کرتا ہے، لیکن ان تمام آراء کو ایک ہی ویڈیو میں ٹکرا کر پیش کرنا اور آخر میں یہ تاثر دینا کہ دیکھو دین میں کتنا جھگڑا ہے، یہ دیانتداری نہیں ہے، یہ فتنہ ہے، اور ایسی ویڈیو میں نقصانات ہی نقصانات ہیں۔ عام مسلمان عبادت چھوڑ دیتا ہے، عورتیں خاص طور پر خوف میں مبتلا ہو جاتی ہیں، نوجوان دین کو کنفیوز میں دیکھتا ہے اور سمجھنے لگتا ہے، اختلاف کو نفرت میں بدل دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کی نیت صرف ویوز حاصل کرنے کی ہے، مختلف علماء کرام کی ویڈیو کٹ کر کے ایک ویڈیو بنا کر ویوز حاصل کرنا
तो सुन लीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इल्म को दुनिया कमाने का जरिया बनाए वो जन्नत में नहीं जाएगा, जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेगा। यह हदीस का मफहूम है। अगर कोई दीन पर वीडियो बनाना चाहता है तो एक मोतबर मौक़िफ़ पेश करे, इख्तलाफ का जिक्र हो तो अदब और हिकमत के साथ अवाम को यह सिखाए कि आप जिस मसले के आलिम पर एतमाद करते हैं इस पर अमल करें। आज दीन को सबसे ज़्यादा नुकसान किसी गुनहगार ने नहीं दिया बल्कि इस शख्स ने पहुंचाया जो व्यूज़ के लिए उलमा को आपस में लड़ाता है। इख्तलाफ दीन में नया नहीं, मगर इस्लाफ को तमाशा बनाना नया फितना है। कोई कहता है शब बारात इबादत करो और कोई कहता है एहतियात करो, मगर तुम कौन होते हो सबको काट कर एक वीडियो में जोड़ने वाले? दीन कन्फ्यूजन के लिए नहीं, हिदायत के लिए है। जिस आलिम पर तुम्हें एतमाद है इसकी बात सुनो और अमल करो। याद रखें, दीन व्यूज़ से नहीं, इखलास से चिंता रहता है। इस्लाम में इख्तलाफात कोई ऐब नहीं है। सहाबा किराम के दरमियान भी बाद मसैल में इख्तलाफ था, मगर वो इख्तलाफ अदब, इल्म और खैर ख्वाह के साथ होता था। आज मसला इख्तलाफ नहीं, मसला यह है कि इख्तलाफ को व्यूज़, लाइक्स और शोहरत के लिए आवाम के सामने इस अंदाज से पेश किया जाता है कि दीन खुद मशकूक लगने लगे। शब बारात के हवाले से उलमा के मुख्तलिफ अक़वाल हैं और हर अक़वाल के अपनी दलील और बुनियाद है। अवाम के लिए असूल बहुत सादा है। जिस आलिम पर एतमाद हो, जिस मसलक से निस्बत हो, इसके मुताबिक अमल किया जाए। दीन को झगड़ा न बनाए, दीन को सुकून बनाए। आज हम ना किसी को गलत कहेंगे ना किसी को बेटी, आज सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे। असल बात शब बारात के बारे में है। उलमा के दरमियान इख्तलाफ मौजूद है। कुछ हज़रात फजीलत के कैल है और कुछ हज़रात ज़ईफ़ हदीस की वजह से एहतियात का कहते हैं। ये इख्तलाफ इल्मी है, दुश्मनी नहीं है। अहम नुकता, मसला वहाँ बिगड़ता है जहाँ लोग मुख्तलिफ उलमा की बातों को काट काट कर एक वीडियो में डाल देते हैं और आवाम को कन्फ्यूज़ में मुब्तला कर देते हैं। दुरुस्त रवैया, आप जिस आलिम को फॉलो करते हैं उनके मुताबिक अमल करें और दूसरे पर ज़बान ना खोलें। यह दीन हमें जोड़ने के लिए आया है, तोड़ने के लिए नहीं। इख्तलाफ को फितना ना बनाए, इखलास को तरजीह दें। ऐ अल्लाह, हमें दीन को समझने वालों में शामिल फरमा, दीन को बेचने वालों में नहीं। या अल्लाह, हमारे दिलों को उलमा के एहतराम से भर दे और हमें इख्तिलाफ में अदब सिखा दे। ऐ रब करीम, हमें ऐसी इबादत नसीब फरमा जो फितना न बने और ऐसी खामोशी दे जो हमें गुनाह से बचा ले। या अल्लाह, हमें इखलास अता फरमा और हमें इन लोगों में शामिल फरमा जो दीन को जोड़ने का जरिया बनते हैं, तोड़ने का नहीं। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन।